नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे सी के अंदर मेमोरी एलोकेशन का एमलॉक फंक्शन। अगर हम एमलॉक फंक्शन की बात करते हैं, कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, बेसिकली जब भी हम एरे को यूज करते हैं तो आप सभी को पता है कि जो एरे है ये फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू की कलेक्शन है। अगर हम एरे को एक बार साइज डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके साइज को हम चेंज नहीं कर सकते। तो जब हम स्टैटिक मेमोरी के बारे में स्टडी कर रहे थे, हमने पढ़ा था कि जो एरे है ये स्टैटिक मेमोरी के अंदर आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको जब प्रोग्राम यूज कर रहे हो आप कोई, उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि नहीं यार, मेरा एरे छोटा बन गया था, मुझे तो एरे को बड़ा करना है। तो आपके लिए ये काफी मुश्किल भरा हो सकता है कि मैं एरे को कैसे यूज करूं। तो उस केस के अंदर हम एरे को ना यूज करके हम लिंक लिस्ट को यूज करते हैं और रन टाइम पर हम लिंक लिस्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं मैन्युअली, उसको रन टाइम के अंदर जितना भी हम उसको यूज करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे वो आज हम आपको यहाँ बताते हैं मेमोरी एलोकेशन फंक्शन के थ्रू। तब मेमोरी एलोकेशन फंक्शन एलोकेट सिंगल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्ट मेमोरी कि ये क्या करता है, सिंगल ब्लॉक आपकी रिक्वेस्ट मेमोरी प्रोवाइड करता है। इट डज नॉट इनिशियलाइज मेमोरी एट एग्जीक्यूशन टाइम। आप एग्जीक्यूशन टाइम पर इसको मेमोरी नहीं देते हो तो आपके पास ये गार्बेज कलेक्शन को उठा लेता है। अब अगर आपके पास कभी यहाँ पर रिटर्न हो जाए नल, तो इसका मतलब कि आपके पास मेमोरी आपकी सफिशिएंट नहीं है। सिंटैक्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन फंक्शन का क्या है? पॉइंटर, कास्ट टाइप। कास्ट टाइप मतलब आप किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेमोरी एलोकेशन बाइट साइज, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको। तो हमने अगर इसको वर्किंग परफॉर्म करने कैसे की, हमने पॉइंटर लिया, इंटीजर उसका टाइप कास्ट है, मेमोरी एलोकेशन की 100 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंटीजर, कि आप यहाँ पर इंटीजर के साइज को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सपोज कीजिए आपके इंटीजर का साइज 4 बाइट का है और आप कहते हो कि जो स्टेटमेंट है वो आपके 400 बाइट यहाँ पर एलोकेट करे। तो मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ पर 100 एलिमेंट यूज करना चाहता हूँ और जो 100 एलिमेंट यूज करने तो उनको उसी हिसाब से साइज मिलेगा। तो उसने मल्टीप्लाई किया और उसको वो 400 बाइट्स अवेलेबल हो गई। पॉइंटर ने यहाँ होल्ड किया एड्रेस फर्स्ट बाइट का एलोकेशन मेमोरी के अंदर। अब अगर हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो सिंपली हम इसको प्रोग्राम के थ्रू कैसे समझ सकते हैं? इंक्लूड स्टूडियो.h, इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज हम करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के लिए। मैंने यहाँ पर एक इंट मेन नाम का फंक्शन बनाया है। मैं यहाँ रिजल्ट को रिटर्न कर रहा हूँ। तो मैंने इंट n लिया, i लिया, एक पॉइंटर लिया और एक सम लिया। अब देखिए मैं यहाँ पर यूज क्या कर रहा हूँ, मैंने मैक्सिमम वैल्यूज का सम करवाना है, लेकिन मैंने कहीं भी एरे को डिक्लेयर नहीं किया है। तो मैंने यहाँ एक इंट n लिया है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं कितने एलिमेंट को यहाँ पर ऐड करवाना चाहता हूँ। स्कैनफ करवा दिया इंट के अंदर, और पॉइंटर के अंदर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया कि ताकि मेरे पास पॉइंटर का एड्रेस स्टोर हो जाए। इंट मेमोरी एलोकेशन n मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट। अब साइज ऑफ इंट कितना है? 4, और n की वैल्यू कितनी है? आपको जितने एलिमेंट एंटर करवाने, सपोज कीजिए आपको 8 एलिमेंट एंटर करवाने हैं। तो अगर आपको 8 एलिमेंट एंटर करवाने, n मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो उसका साइज हो गया 32। अब अगर कहीं पर पॉइंटर आपका नल आ गया, सपोज कीजिए आपको पॉइंटर को कोई वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं हुई, तो उस केस के अंदर हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि आपको मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है और वो प्रोग्राम से एग्जिट हो जाए। लेकिन अगर उसको मेमोरी एलोकेट हो चुकी है तो हम एलिमेंट को एंटर करते हैं। हमने क्या किया, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n प्लस प्लस i, स्कैनफ %d पॉइंटर प्लस i, कि पॉइंटर में वो स्टेप का इंक्रीमेंट करते रहे। पॉइंटर 1 के अंदर ये वैल्यू है, पॉइंटर 2 के अंदर ये वैल्यू है, पॉइंटर 3 के अंदर ये वैल्यू है। इस तरह से आपकी वर्किंग को वो परफॉर्म करता रहेगा। और बाद में जब हमने सम करवाया तो सम भी हमने उसी तरह से करवाया, उसको पॉइंटर पास किया और पॉइंटर की वैल्यूज को वहां पर सम देखते रहे, सम प्लस इक्वल टू पॉइंटर प्लस आई। तो इस तरह से हम यहाँ वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। और जब आपको मेमोरी को डी एलोकेट करना है, मेमोरी को फ्री करना है, तो हम फ्री पॉइंटर का यूज करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम इस प्रोग्राम को देख लेते हैं अपने प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ सबसे पहले लेता हूँ अपनी स्टूडियो.h, इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, मेरा void main या int main, जो भी मैं यूज करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं void का यूज कर रहा हूँ। और अभी यहाँ पर आपने वेरिएबल्स लेने, देखिए एक वेरिएबल तो मेरा होगा जिसको मैं लिमिट देना चाहता हूँ कि मुझे इतने कैरेक्टर एंटर करवाने हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पर अभी एक वेरिएबल लिया और आगे वर्किंग को परफॉर्म करवा दिया, CLR SCR। तो मैं करता हूँ printf एंटर लिमिट, वो लिमिट को एंटर करवाए और स्टोर कहां पे कर दे, स्कैनफ %d m%n के अंदर। तो ये तो वर्किंग हो गई मेरी एक लिमिट प्रोवाइड करने की। लेकिन लिमिट प्रोवाइड क्यों करनी है? क्योंकि मैं यहाँ पर सम करवाना चाहता हूँ मल्टीपल वैल्यूज का, तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ प्रोग्राम चाहिए। कोई बात नहीं, अब आप यहाँ पर क्या करोगे,
एक पॉइंटर भी डिक्लेयर कर दोगे। पॉइंटर डिक्लेरेशन के लिए हम स्टार के सिंबल को यूज करते हैं। मैंने पॉइंटर ले लिया, ठीक है। अब जब मैंने पॉइंटर यहां पर ले लिया तो मैं पॉइंटर को एक साइज प्रोवाइड कर देता हूं, और साइज प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करता हूं, एन स्टार मेमोरी एलोकेशन, और यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ int, जो भी आपका इंटीजर है उसके साइज को ये मल्टीप्लाई कर दे n के साथ। इतनी वर्किंग अब आपकी परफॉर्म हो चुकी है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर इस वर्किंग को परफॉर्म कर चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर चेक करना है कि पॉइंटर कहीं नल तो नहीं है। तो मैंने क्या, इफ ptr इक्वल टू नल, तो प्रिंट एफ कर दे मेमोरी नॉट एलोकेटेड, और प्रोग्राम से एग्जिट कर जाए। इतनी वर्किंग आप परफॉर्म कर चुके हो। अब मुझे वैल्यू का सम करवाना था। अगर सम करवाना तो मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, तो उस केस में मुझे यहाँ पर लूप भी लगानी पड़ेगी। मैं लगाता हूँ फॉर int i इक्वल टू 0 i लेस देन n, क्योंकि आपको वर्किंग n से परफॉर्म करवानी है। तो आप यहाँ पर कर देते हो प्लस प्लस i या i प्लस प्लस, जो भी आपकी सुटेबल आपको लगे आप उस वैल्यू को यहाँ यूज कर सकते हो। इसी तरह से अब मैं पॉइंटर के अंदर अगर किसी वैल्यू को रखना चाहता हूँ तो मुझे उसमें भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। मैं यहाँ क्या करूँगा, ptr इक्वल टू ptr प्लस i, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, scanf परसेंटेज d ptr प्लस i, इसलिए यहाँ परफॉर्म हो जाएगी। अब जब मैं इतना काम यहाँ पर कर चुका हूँ तो उसके बाद मैं यहाँ पर इस चीज़ को भी परफॉर्म कर सकता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल यहाँ पर और आ जाए, जो मेरा वेरिएबल है सम के नाम का, और मैं यहाँ ले लेता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस ptr प्लस i, और आपको ये जो पॉइंटर है ये आपका स्टार के थ्रू ही वैल्यूज को प्रोवाइड करेगा, तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। अब आपने इतनी वर्किंग परफॉर्म कर दी। आप चाहो तो अब इस लोकेशन के अंदर यहाँ पर जो है इस रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली पोस्ट ऑफ, और सम इज इक्वल टू परसेंटेज d सम, गेट करेक्टर। रन करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। मैंने लिमिट डाली 2 वैल्यूज की, तो उसने वैल्यूज पूछी 23, रिजल्ट 46। मेरे लिए इजी है, वर्किंग को मैं परफॉर्म कर पा रहा हूं। तो यहां पर मैं इसको डायरेक्ट मैसेज भी प्रोवाइड कर सकता हूं कि मेरे पास यहां पर प्रिंट एफ करे एंटर परसेंटेज d वैल्यूज, ताकि पर्सन को ये पता लग जाए कि उसको वैल्यूज कितनी डालनी है। यहां पर आपका n आएगा। लिमिट डाली 6, तो उसको 6 वैल्यूज एंटर करनी है। मैंने की 12, तो उसने दिखा दिया रिजल्ट मेरा 72 है। तो देखिए मैंने विदाउट एरे किस तरह से यहाँ पर वर्किंग को परफॉर्म किया है पॉइंटर्स के थ्रू मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करके। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।